लो कितने 950। हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो एक बार मुझे बताइएगा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, क्या आप हमें देख पा रहे हैं, हमारी आवाज आप तक साफ साफ पहुंच पा रही है। एक बार मुझे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा मेरे भाई। हाँ चलिए, बहुत सुंदर। तो एक बार आप लोग क्लास को क्या कर दोगे, शेयर कर दोगे। इस क्लास को क्या करोगे, एक बार जल्दी से क्लास को क्या कर दोगे आप लोग, शेयर कर दोगे। फटाफट इस क्लास को आप लोग क्या कर दो, शेयर कर दो। ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले, बताओ जल्दी से। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में भैया बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए हम लोग मैथिली अरिपन जो बुक है हमारा, मैथिली अरिपन जो बुक है, उस बुक के गद्य खंड का, किस खंड का, गद्य खंड का जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का क्या नाम है बताओ, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। इसका आज हम लोग चौथा क्लास करने वाले हैं। और आज की जो क्लास होगा इस चैप्टर की व्याख्या का लास्ट क्लास होगा। और फिर कल जो होगा उसका क्वेश्चन आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है कल, फिर क्या होगा बताओ जल्दी से, क्वेश्चन आंसर होने वाला है। ठीक है। तो इस क्लास को आज पूरा करना है, इसलिए शुरू से अंत तक इस क्लास को करना बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। शुरू से अंत तक इस क्लास को करना आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, बेहद जरूरी हो जाता है। ठीक है। तो एक बार सभी लोग इस क्लास को क्या करोगे, अपने दोस्तों में क्या कर दोगे, शेयर कर दोगे। जल्दी से फटाफट, जल्दी से अपने दोस्तों में क्लास को क्या कर दोगे, शेयर कर दोगे। फटाफट कर दो शेयर। ठीक है, जल्दी से। हाँ चलिए, ठीक है। तो अब हम आगे क्लास को शुरू करते हैं, शुरू किया जाए क्लास को। चलिए, तो थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चले, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चले। तो मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, अगर लेखक के नाम याद है जल्दी जल्दी रिवीजन करो। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के लेखक के नाम की छे रामलोचन शरण, रामलोचन शरण। और ये कौन सा विधा छे, निबंध छे। की छे बुआ, निबंध। निबंध कहाँ से लेल गेल छे, प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल छे। और प्रवेशिका मैथिली साहित्य के लेख संपादक के छथिन तो हरिमोहन झा और प्रोफेसर गंगापति सिंह। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये निबंध के में उल्लेख बताओ, निबंध में ककर उल्लेख छे, मिथिला के सीमा के बारे में निबंध में बतायल गेल छे, जे अपना सब पढ़ने चलिए। थोड़ा और आगे बढ़ी, रामलोचन शरण के बारे में पढ़ने चलिए अपना सब उठा। जल्दी बताओ, मिथिला के गौरव पुरुष किनका कहल जाय छे, रामलोचन शरण के कहल जाय छे। हिनक जन्म 1891 में भेल छले और मृत्यु के बात करी तो 14 मई 1971 ईस्वी में भेल छले, है ना। ओई के बाद निवासी के बात करी तो मुजफ्फरपुर जिला के राघौर गांव के ई की छला, निवासी छला। हिनक पूर्वज जगदीशपुर शाहाबाद में रहे छलकिन, लेकिन 1857 में जखन सिपाही विद्रोह भेल छले, 1857 में जखन सिपाही विद्रोह भेल छले तो हिनक पूर्वज मुजफ्फरपुर जिला के राघौर नामक गांव में आबि की भेले, निवासी बन जाय छथिन। बताओ एहि में कोनो दिक्कत छे, ई सब पढ़ने चलिए, रिवीजन कर रहल छी अपना सब पूरा, ताकि हर एक चीज की हो जाए, याद आबि जाए हमरा। तो अगर एतेक समझ में एलै तो प्यारा सा दिल बना के भेजू। तो अगर ये चीज याद अछि तो, समझ में आयल अछि तो जल्दी से हाँ भैया। चलिए अब आगे बढ़ी, आगे बढ़िए। वृत्ति के बात बताओ, वृत्ति मतलब की होय छे, काम। बताओ वृत्ति के मतलब की होय छे, काम। हिनकर ई काम की करै छला तो दरभंगा नॉर्थ ब्रुक स्कूल में अध्यापन करै छला। 1916 में दरभंगा पुस्तक भंडार नामक संस्था खोले छथिन, विद्यापति प्रेस खोले छथिन और पटना में हिमालय प्रेस सोहो खोले छथिन। कोई दिक्कत। पत्रिका प्रकाशन छे दूटा, मैथिली में मिथिला और हिंदी में बालक। सब पढ़ने चलिए अपना सब उठा। व्याकरण चंद्रोदय पालोपयोगी नामक पोथी के रचनाकार छे। लगभग 100 पोथी लेखने व संपादन के लिए और उपाधि कथी के मिलल छे इनका,
राय साहब के उपाधि भेटल छे इनका। सब पढ़ने चलिए, रिवीजन करू जल्दी से। एक बाद मिथिला के सांस्कृतिक सीमा के बारे में पढ़लिए अपना सब गोटा। में पढ़ने की छे कि मिथिला अथवा तिरहुत जनपद, ठीक छे। राजर्षि नेमी पुत्र मिथिला, मिथि जे छे वो मिथिला के बसौने छले। तो एग्जाम में पूछत मिथिला के बसौने छला, तो की कहबे राजर्षि नेमी पुत्र मिथि। मिथि जे ना वो मिथिला के बसौने छले। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे आगू चल करके मिथिला जनपद की भेले प्रसिद्ध भेले। कोसी गंडक, कोसी से गंडक धरी मिथिला के लंबाई बताओ 24 योजन। कोसी से गंडक तक मिथिला के लंबाई कितने छले 24 योजन। योजन मतलब 96 कोस। अच्छा, और हिमालय वन पर्यंत चक्राई, चक्राई मतलब चौड़ाई कितने चले 16 योजन। 16 योजन के मतलब 64 कोस। अपना सब पढ़ने चले सब गोटा, कोई दिक्कत छे। एक के बाद अज गडंग सा गडंग अज कोस्ता भूस इहो पढ़ने चलिए। नहीं, जकरा संगे गंगा जका पवित्र संगति होय छै ओकरा लेल धन आ जमीन संपत्ति के कहियो कहियो बुआ दिक्कत नहीं होय छै। दिक्कत होते नहीं होते, हमेशा उन्नति होते रहे छै। ई सब पढ़ने चलिए। ओई के बाद और पढ़ने रहिए अपना सब गोटा। ओई के बाद की पढ़ने रहिए कि मिथिला भाषा रामायण के रचयिता के छथिन चंदा झा। के छथिन चंदा झा। चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी बताओ, तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में गंडक। एक चीज और पढ़ने रही है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छथिन बताओ। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छथिन डॉक्टर ग्रिहर्सन। यो पढ़ने चलिए अपना सब गोटा, हाँ या ना, पढ़ने चलिए। बताओ इस सब चीज के बारे में अपना सब गोटा पढ़ लेने चलिए, ठीक है। हाँ भैया चंदन मलिक मेरे भाई, आप 480 नंबर लाए, हम लोग का एकदम मान बढ़ाए भाई। जो बच्चा, ये कंफर्म है ना, जो बच्चा शुरू से अंत तक पढ़ाई करेगा, सीरियस होकर के पढ़ाई करेगा, वो अच्छा नंबर तो लाएगा ही लाएगा, कि नहीं लाएगा बताओ आप, लाएगा ना। हाँ ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब हम क्या करें पढ़ चुके हैं। विदेह के बारे में पढ़े हुए थे, सब कुछ हमने पढ़ा है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, चर्चा किस पे करने वाले बताओ। आज की क्लास में हम किस पर चर्चा करने वाले हैं, जहां तक पिछले क्लास में छोड़े हुए थे। तो आज की चर्चा क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पिछले क्लास में अगर आपको याद होगा तो हम लोग चर्चा किए हुए थे कि मिथिला का जो सीमा है पश्चिम में, जो पश्चिम में कौन सा था सीमा, पश्चिम में गंडक था, गंडक था। तो मिथिला का जो सीमा पश्चिम में गंडक था, वो अब ना थोड़ा सा खसक गया, खसक गया था भाई। तो क्यों खसक गया, की कारण चले, इसके बारे में अपना सब गोटा पढ़ने रही है, पढ़ने रही है ना। अकरा बारे में अपना सब गोटा की करने रही है, पढ़ने रही है। किया खसे की गली अकर कारण तो अपना सब पढ़ने रही है। तो अहाँ के याद हो कि मिथिला के पश्चिम में वैशाली छले, दूगो जनपद छले, एगो विदेह और दोसर कौन छले लिच्छवी। और लिच्छवी के राजधानी वैशाली छले, लिच्छवी के राजधानी वैशाली छले। और वैशाली में बौद्ध आ जैन धर्म प्रबल भ रहल छले, जै के कारण मिथिला के सीमा पश्चिम से की हो गई खसे की गई, जकरा बारे में अपना सब गोटा पढ़ने रही है, पढ़ने रही है ना, पढ़ने रही है कि नहीं पढ़ने रही पिछला क्लास में। अपना सब गोटा अकरा बारे में पढ़ने रही है। कहां तक पढ़ने रही है, अपना सब जो पढ़ने रही है कहां तक पढ़ने रही है पिछला क्लास में। बाया नामक नदी प्रकट के लिए अतः ये पूरा पढ़ लेने रही है, अतः तक पढ़ लेने रही है। लुप्त भ गेल मिथिला के संस्कृति पश्चिम भाग में की होय छे, लुप्त भ जाय छे। हाँ आज पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे भाई, आज आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां से आगे आज हम लोग पढ़ने वाले एकदम बढ़िया से मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पढ़ाई करते हैं हम लोग। देखिए की कहे छे, ई त स्पष्ट है जे मैथिल दार्शनिक लोकनिक बौद्ध एवं जैनक प्रचारे कारक अपन केंद्र में एको रति नहीं होवे देलखिन। अब देखियो, अब बौद्ध आ जैन धर्म भाई मिथिला के पश्चिमे तक सीमित रह गए, ओइसे आगे नहीं बढ़ सकले इहो सब। किया क्या कि मिथिला के केंद्र में जे छलखिन बुद्धिमान लोग, मैथिल लोग, उ बौद्ध आ जैन धर्म के प्रबल नहीं हो देलखिन, बुझ गेलिए, प्रबल मतलब मजबूत नहीं हो देलखिन। एहि विषय पर हम आनहु दृष्टि से विवेचना करऽ चाहे छी।
कहै छै हमर त विचार है जे मैथिली देशीय पंचांग व्यवहार व्यापक रूप से जतऽ धरि होइ छै ततऽ धरि मिथिला के सांस्कृतिक क्षेत्र कहबाक चाही। यानी मिथिला ककरा कहबै, अतः से पॉइंट बनले, क्वेश्चन बनले कि आखिर मिथिला कहबै ककरा। बड़ा लॉजिक वाला छै, मिथिला कहबै ककरा, है ना, सोचे वाला बात छै। बताओ मिथिला ककरा कहबै। लेखक कहलखिन मिथिला आखिर कहबाक ककरा चाही, मिथिला के संस्कृति कहबाक ककरा चाही। तो लेखक कहलखिन देखियो मिथिला के संस्कृति हम ओकरे मानबै, ओते मानबै जतऽ मिथिला के पंचांग चलित होते। कथी चलित होते, मिथिला के पंचांग के उपयोग, मिथिला के जे पंचांग छै और अकर जतऽ जतऽ उपयोग होइ छै ओकरे हम कहबै मिथिला के संस्कृति ओते प्रचलित छै। अब जतऽ मिथिला पंचांग नहीं चलै छै ओतऽ मिथिला के संस्कृति नहीं चलै छै। बात बुझलिए। लेखक कहे के मतलब कहे छै किछु प्रवासी मैथिली लोकनि अपन प्रवास में मिथिला के पंचांग के काज चला लेथिन। ई भिन्न भिन्न विषय के बात छै। कहे छै कुछ मैथिल लोकनि छलखिन जे दोसर जगह रहै छलखिन, मान लिया मुंबई रहै छथिन, दिल्ली रहै छथिन, लेकिन ओतो तो मिथिला के संस्कृति अपना लै छथिन, तो वो एगो अलग बात भेलै। तो ई नहीं कहबै कि ओतो तक मिथिला मुंबई तक छै, से तो नहीं कहबै। मान लिया 10 आदमी जाकर के मुंबई बेस गेले तो उ तो कहीं ना कहीं ओता जे पूजा पाठ करते वो मिथिले के रीति रिवाज से करते। तो एक मतलब ई थोड़ी कहबै कि वो तो मिथिला बेस गेले, मिथिला ओता तक छै, से तो वो अलग बात भेलै, उ नहीं कह सकै छियै। बात बुझलिए, उ अलग बात भेलै। अच्छा हमर अभिप्राय ओइ क्षेत्र से अछि जतऽ मिथिला के पंचांग सर्वसाधारण व्यापक रूप से प्रचलित अछि। यानी कहे के मतलब मिथिला के पंचांग जतऽ साधारण रूप से बहुत फेमस है। मान लिया अपना एरिया में अगर कौन पंचांग फेमस है, मिथिला के, तो जतऽ सर्वसाधारण रूप से मिथिला के पंचांग फेमस है ओकरे अपना सब मिथिला के की कहबै, संस्कृति कहबै। अब जतऽ मिथिला के जे पंचांग छै उ नहीं चलै छै तो ओतऽ मिथिला के संस्कृति नहीं छै। बताओ एतेक समझ में ले, यस या नो, बताइए इतना सबको समझ में आया, यस या नो मेरे भाई बताओ जल्दी से। पंचांग के मतलब जे भी मान लिया रीति रिवाज छै, मिथिला के रीति रिवाज देखे तो पंचांग अबै छै। पत्रा जकरा कहै छै, पत्रा जनै छै ना, पत्रा जनै छै, पंडित जी सब पत्रा देखै छथिन, तो उ भेलै मिथिला के पत्रा। तो अलग अलग जगह के पंचांग अलग अलग होइ छै। तो मिथिला के जे पंचांग भेलै, मिथिला के जे पत्रा भेलै उ मिथिले भर चलते, बुझ गेलिए। हाँ मिथिला से बाहर नहीं चलते, तो जतऽ तक चलते उ भ गेलै मिथिला के संस्कृति, ओतऽ तक भ गेलै मिथिला के संस्कृति। ठीक है, चलिए बात बुझलिए। बताओ एहि में किनको दिक्कत, ये चीज समझे में किनको दिक्कत छै तो बाजू। एहि चीज के समझे में किनको दिक्कत नहीं भैया, चलो आगे बढ़े छी। अब देखो बेस तो चलू की कहे छै, देखियो ध्यान से, बेस चलू चलो पहले मिथिला के पश्चिम भाग पर विचार करी। अब मिथिला के पश्चिम भाग पर विचार करबे कि मिथिला के पश्चिम भाग पर आखिर कौन सा पंचांग चलै छै, मिथिला के पंचांग कतऽ तक चलै छै, एहि पर चर्चा कयल जाय। ई लेखक कहै छथिन, देखियो कहै छै गंडक तो कते कोन संपूर्ण चंपारण जिला आई मिथिला के संस्कृति से बाहर हो गेल। कहै छै देखो गंडक के तो बाते छोड़ू, चंपारण जे जिला छलै वो मिथिला के संस्कृति में अबै छलै, ओतो मिथिला के संस्कृति चलै छलै, जे आई के डेट में मिथिला के संस्कृति से चंपारण जे छै उ की हो गेलै, समाप्त हो गेलै। यानी चंपारण में मिथिला के संस्कृति अब नहीं छै, बुझलिए। अर्थात ओतऽ मिथिला देशीय पंचांग के प्रचार के कोनो नहीं, किनको नहीं छै, ओतऽ चलै छै बनारसी पंचांग। कथी चलै छै बुआ, बनारसी पंचांग, ध्यान से सुनियो। यानी पहले गंडक से अमरे, यानी गंडक से ना पूर्वे में छे यहाँ कथी चंपारण, और पहले के समय में ना मिथिला के संस्कृति चंपारणों में छे, लेकिन आई के डेट में मिथिला के संस्कृति चंपारण में नहीं छे। किया, किया तो मिथिला के जे पंचांग छे वो अहाँ के ओतऽ नहीं चलै छे, कतऽ चंपारण में। तो अब कहबै चंपारण में अगर मिथिला के पंचांग नहीं चले तो फिर कौन पंचांग चले छे,
तो ओत बनारसी पंचांग चले छे। कौन सा पंचांग? बनारसी पंचांग। बताओ अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमरा जल्दी सब गोटा बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स बताओ में बताओ चंपारण में, चंपारण में, चंपारण में कौन सा पंचांग प्रसिद्ध छे? बताओ कौन सा पंचांग चले छे? बताओ जल्दी से कौन सा पंचांग चले छे? जल्दी कमेंट बॉक्स में हमरा जल्दी सब बताओ, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो कहबे भैया बनारसी। कौन पंचांग चले छे? बनारसी पंचांग। तो कि ओता मिथिला के संस्कृति रहते? नहीं रहते। मिथिला के संस्कृति ओता नहीं रहते। बात बुझलिए? एले समझ में सब गोटा के? चलो अगर एतेक समझ में आबि गेले, आई पता नहीं हमरा लाइव में आई संख्या दिखे नहीं रहल छे और बच्चा सब कमेंट कर रहल छे, कोनो ग्लिच आबि गेल होते। की आबि गेल होते? ग्लिच हो सकै छे। तै के कारण बच्चा आई हमरा नजर नहीं आबि रहल छे, पता नहीं की प्रॉब्लम छे। कभी कभी भ जाय छे। एक बार ना एनाहिते क्लास लेत रहिए, मैथिली के जे लास्ट क्लास लेत रहिए एग्जाम से पहले, ओइ में 800-900 बच्चा जुड़ल और ओइ में हमरा बच्चा पते नहीं चले, 110-20 बच्चा पता चले और अंत में देखे छे तो भैया 25,000 बच्चा जुड़ल। हे भगवान, कभी कभी भ जाय छे ना। खैर चलो कोई बात नहीं। अतेक समझ में ले। तो बताओ आज के डेट में चंपारण में कौन मिथिला के पंचांग नहीं चले छे? कोकर पंचांग चले छे? बनारसी पंचांग के प्रचार छे। कहे छे अब आओ मुजफ्फरपुर की बात करूं। चंपारण भ गेले, अब मुजफ्फरपुर में आओ। तो मुजफ्फरपुर जिला के कनी गौर से देखियो। कहे छे ओत अंग्रेजी सरकार जे सीमा तिरहुत विभाग के निश्चित केने छेत, तै में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण एवं चंपारण जिला अछि। देखियो अंग्रेजी सरकार जे अंग्रेज छले उ मिथिला के जे सीमा, तिरहुत सरकार के मतलब की भेले? तिरहुत विभाग मतलब मिथिला के विभाग जे निश्चित केने छले कि मिथिला के अंतर्गत कोन कोन जिला हेते, तो उ चले अहाँ के मुजफ्फरपुर, ध्यान सुनबे, दरभंगा, सारण और चंपारण, कोई एरिया में पश्चिम भाग में। तो आज के डेट में चंपारण मिथिला के संस्कृति से की भ गेले? बाहर भ गेले। केना पता चलले? पता ना चलले कि चंपारण में मिथिला के जे पंचांग छे, मिथिला के जे देशीय पंचांग छे उ नहीं चले छे, ओकर प्रचार नहीं छे। ककर प्रचार छे? बनारसी पंचांग छे। अब ओता रीति रिवाज मिथिला के नहीं छे तो केना कहबे उ मिथिला छे? उ तो मिथिला नहीं छे। फिर मिथिला छे? उ तो मिथिला नहीं छे। मिथिला रहते तो मिथिला के प्रचार प्रसार होते, मिथिला के संस्कृति चलते, मिथिला के पत्रा चलते रहे। लेकिन आज के डेट में तब बनारसी पंचांग छे, एके मतलब चंपारण जिला आई हमर मिथिला के अंतर्गत नहीं आबि रहल छे। कहे छे किंतु ई विभाग ने डॉक्टर साहब के नक्शा में से मिले छे। कहे छे किंतु ई विभाग ने डॉक्टर साहब मतलब गृहर्षण साहब के नक्शा से मिले छे आ नई संस्कृति के विवेचनाहीन युक्ति सब बुझ पड़े छे। आप कहे छे ई जे सीमा छे निर्धारित कल गेल ककरा द्वारा? अंग्रेज सरकार के द्वारा, मिथिला विभाग के द्वारा, तिरहुत विभाग के द्वारा। ये चीज नहीं तो डॉक्टर गृहर्षण साहब के, गृहर्षणो साहब तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नहीं छलखिन, तो ओहो से नहीं मिले छे। मिथिला के जे संस्कृति चले ओहो से नहीं पता चले छे, यानी कोनो तरह से पता नहीं चल रहा कि ई चीज जे है वो अहाँ के ई सब जे है मिथिला के भाग छे। कौन कौन? चंपारण, खास करके चंपारण की चर्चा कर रहा छे। बात बुझलिए? बताओ एतेक समझ में ले? अगर एतेक समझ में ले तो कमेंट बॉक्स में जल्दी यस लिखो, जल्दी से यस। आ कोनो तरह के डाउट है तो पूछ सके छी। अब हो सकती है चंपा, हाँ वो कह सकते हैं, अब वहां जो भाषा बोली जाती हो अलग बात है, लेकिन वहां पर मिथिला का अब पंचांग नहीं है भैया। वहां पे कौन किसका पंचांग चलता है? बताओ कौन सा पंचांग चलता है? बनारसी पंचांग चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। अब कहे देखिए ई तब पहिने कही आयल छी। अब ई बात तो पहले भी स्पष्ट हो गल छले कि मिथिला के पश्चिम में बौद्ध आ जैन धर्म प्रबल भ रहल छले। कहे देखियो लेखक कहे छथिन ई तब पहिने कही आयल छी जे बौद्ध लोकिन मुजफ्फरपुर के पश्चिम भाग में वैशाली, मुजफ्फरपुर के पश्चिम में कथी छे? वैशाली। याद रखब मुजफ्फरपुर के पश्चिम में एग्जाम में पूछत, ऑब्जेक्टिव में पूछत मुजफ्फरपुर, एग्जाम ऑब्जेक्टिव में की पूछते?
मुजफ्फरपुर के पश्चिम में की छे, के पश्चिम भाग में की छे, बताओ जल्दी से। पश्चिम भाग में ऑब्जेक्टिव में पूछे छे, सब भाग में की छे, वैशाली की छे, वैशाली। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर के पश्चिम भाग में वैशाली के अपन केंद्र बनोली, के बनोलखिन, केंद्र के बनोलखिन, बौद्ध लोग के लोग के बनलखिन, बौद्ध लोग पढ़ने रही। बौद्ध लोग जे पहल महती सभा यानी पहल विशाल सभा कता केलखिन, कहाँ केलखिन, बताओ जल्दी से, वैशाली में केलखिन। कोई दिक्कत? अब देखियो कहे छे, देखियो अपन केंद्र बनोली जे बाया नदी से कथी छले, पूब छले, बाया नदी से की छले, अब उ जे बौद्ध लोकिन जे अपन केंद्र बनलखिन, जे मुजफ्फरपुर के पश्चिम में छले, बौद्ध के केंद्र मुजफ्फरपुर के पश्चिम में वैशाली, और बाया नदी के कदी में, पूरब में। अब यदि हम मानचित्र में जते, मानचित्र मतलब नक्शा देखबे जखन अपन मिथिला के, तो जता बाया नदी मुजफ्फरपुर जिला में पैसे छे, बाया नदी कता प्रवेश करे छे, जल्दी से बताओ, बाया नदी कहाँ प्रवेश कर रहल छे, मुजफ्फरपुर। अच्छा एक चीज बताओ जल्दी से, देखे के बच्चा बतायत कमेंट बॉक्स में, ई बाया नदी के बाया नदी अपन महिमा से के प्रकट केलखिन, बताओ तो, अपन महिमा से बाया नदी के प्रकट के केने छे, जल्दी बताओ, अगर जल्दी बताओ, प्रकट प्रकट के केने छथिन, जखन वैशाली से कुशीनगर जाय छलखिन त अपन महिमा से बाया नदी के प्रकट के केने छथिन, जल्दी बताओ, जल्दी। क्रिहर्सन कौन थे, एक लेखक कह सकते हो, एक अंग्रेज अधिकारी आप कह सकते हो, ठीक है, जल्दी महात्मा बुद्ध, वेरी गुड। बाया नदी के प्रकट केलखिन, महात्मा बुद्ध। जखन महात्मा बुद्ध वैशाली से कुशीनगर जाय छलखिन तो अपन महिमा से कोन नदी प्रकट केलखिन, बाया नदी। अब ई बाया नदी कहाँ प्रवेश करै छथिन, मुजफ्फरपुर जिला में, वही स्थान के केंद्र मान क बागमती, कोन नदी, बागमती, जता मुजफ्फरपुर जिला के सीमा आबै छै, बागमती की छै, मुजफ्फरपुर जिला के सीमा। हाजीपुर धरी एक चापाकार यानी एक चाप कटे छै, अना के चाप बने छै, याद रखब, ध्यान से समझियो, यानी एकटा बाया नदी छै, अना के प्रवेश केलखिन, और एकटा चाप बनते बाया नदी, ओइ से एम्हर बाया नदी के केंद्र मानियो, ओइ से आगे बागमती ल लिया जे मुजफ्फरपुर जिला के सीमा छै, ठीक है, और हाजीपुर होइत एक चाप कटे छै, हाजीपुर होइत की कटे छै, चाप, आ चाप कटैत मुजफ्फरपुर शहर के किधर, पश्चिम सीमा के, मुजफ्फरपुर के जे शहर छै ओकर पश्चिम सीमा के छुबैत खिंचे तो स्पष्ट देख पड़े छै कि हम हमर एक कल्पित रेखा पश्चिम क्षेत्र में मिथिला देशीय पंचांग व्यापक प्रचार प्रसार अछि। यानी कहे के मतलब की भेले, कहे के मतलब की भेले, नहीं समझ में ले तकरा समझियो, अगर नहीं समझ में ले तकरा समझियो, कहे के मतलब की भेले। देखियो कह रहल छथिन कि जखन बाया नदी मुजफ्फरपुर में प्रवेश करे छै तो ओई स्थान के केंद्र मानू जता जता बाया नदी की भेले प्रवेश केलखिन, मान लिया अता प्रवेश केलखिन त केंद्र मानू। अब एहि के केंद्र मान क बागमती, अब बागमती की छे, मुजफ्फरपुर के सीमा के निर्धारित, मुजफ्फरपुर के जिला के सीमा छे बागमती नदी, ठीक है। उ नदी की करे छे, हाजीपुर, हाजीपुर से होइत, हाजीपुर से होइत एकटा कथी कहे चाप कटे छे, कथी कहे छे, चाप। अब ई जे चाप कटल के, ठीक है, चाप कटैत मुजफ्फरपुर शहर के पश्चिम भाग में सीमा के छुए छे, मुजफ्फरपुर भाग के पश्चिम भाग में सीमा के छुए छे, और ओई सीमा पर अगर लाइन खींच देल जाए, ओता से एम्हर अहाँ के की दिखत, मिथिला के प्रचार दिखत, कथी दिखते, मिथिला के प्रचार। बताओ समझ में एले कि नहीं एले, यस या नो, जल्दी बताओ, जे बतेलू से समझ में एले कि नहीं एले, बताइल जाए। ग्रिहर्सन कौन थे, एक अंग्रेज अधिकारी थे जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किए हुए थे, जिसमें उन्होंने मिथिला के सीमा को निर्धारित किए थे। अब इससे ज्यादा क्या जवाब चाहिए, बताओ बताओ। पीडीएफ नहीं मिल रहा है, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना था मेरे भाई, क्या आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुए थे, बताइए, क्या आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुए थे? चलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। आप इससे जो पिछला वीडियो सब है, इससे पिछला क्लास सब जो है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, उसमें से किसी एक में कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, क्या है,
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको ये पीडीएफ सब मिल जाएगा। ठीक है, क्लास खत्म होगा तुरंत पीडीएफ वहां पहुंच जाएगा। नहीं, मैथिली से चेंज नहीं होने वाला मेरे भाई, मैथिली कभी चेंज नहीं हुआ, यही मैथिली है, अच्छे से पढ़ो। देखो इस बार भी बहुत सारे बच्चे ने पढ़ा, और अब हाईएस्ट हम देख रहे हैं, हाईएस्ट देख रहे हैं भैया 98 तक मैथिली में पहुंचा दिया बच्चा। कितना? 98। और अभी हो सकता है कोई बच्चा 99 भी लाया हो, कोई बच्चा 100 भी लाया हो। अभी तक तो हमको 98 तक दिखा है, जो अपने यहाँ से पढ़ करके भाई 98 तक ले आया है। चलिए अच्छा, अभी हम क्या बताएं, अभी हम क्या बताएं अगर मुजफ्फरपुर, अगर सोचिए अपने आप को ले चलिए मुजफ्फरपुर, कहाँ ले चलते हैं? मुजफ्फरपुर ले गए। मुजफ्फरपुर में देखिएगा एक बाया नदी है, जो महात्मा बुद्ध ने अपने महिमा से प्रकट किए हैं। बाया नदी मुजफ्फरपुर में जहां प्रवेश करती है, उसको आप केंद्र मानिए। उसको क्या मानिए? उसको आप क्या मानिए? बताइए, जल्दी बताइए, क्या मानिए? केंद्र मानिए। ठीक है, और केंद्र मानिए। अब वहां से बागमती नदी को ध्यान दीजिए, बागमती नदी क्या करता है? हाजीपुर में प्रवेश करता है और एक चाप बनाता है। चाप बनाने का मतलब क्या? एक गोलाकार ऐसे कर दो, ऐसे करके चाप बनाएगा, ऐसे करके चाप बनाएगा। ठीक है, तो एक चाप बनाएगा, और चाप बनाते हुए हाथ चाप जो बनाएगा तो कैसे? तो मुजफ्फरपुर से होते हुए, देखिए मुजफ्फरपुर में देखिएगा, मुजफ्फरपुर जो बाया नदी है वहां से बागमती नदी क्या करता है? चाप बनाते हुए हाजीपुर, नहीं हाजीपुर को पकड़े हुए, यानी पूरा हाजीपुर को कवर करते हुए एक चाप बनाता है, और चाप बना करके कहाँ टच करता है? मुजफ्फरपुर के पश्चिम भाग में। कौन? कौन? बागमती। कौन बुआ? बागमती। अब वहां से इधर देखा जाए, वहां से अगर पूरब देखा जाए तो मिथिला का प्रचार प्रसार खूब है। बात आई समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अय रेखा के पूर्व, अय पश्चिम, अय रेखा के पूर्व, पूर्व ई पंचांग चले छे, यानी ओई रेखा, जे काल्पित रेखा, एक हम रेखा मान के चलते हैं, जो मुजफ्फरपुर के पश्चिम का भाग है। ठीक है, वहां से जो पूरब है, वहां से पूरब जो भाग है भैया, वहां पर मिथिला का पंचांग चलता है। किसका पंचांग चलता है? मिथिला का पंचांग। अतएव संस्कृति दृष्टि से मिथिला के पश्चिम सीमा हमर एक कल्पित रेखा मानल जा सकते हैं। एहि द्वारे लेखक रामचरण, सॉरी माफ करिएगा, इसलिए लेखक रामलोचन शरण कहते हैं कि अगर देखिए सांस्कृतिक दृष्टि से, मिथिला के संस्कृति के दृष्टि से मिथिला के पश्चिम भाग की भगली मुजफ्फरपुर के पश्चिमी सीमा, बुझ गेलिए? ओइसे पूर्व जे छे ना मिथिला के संस्कृति छे। अब बुझ गेलिए ना कि मिथिला के जे पश्चिमी सीमा छले, जे पहले कत तक छले? गंडक नदी, गंडक नदी से पूर्व में छले चंपारण, आई ओतो से एम्हर आबि गेल छे, चंपारणों से की आबि गेल छे? पूर्व घसै गेल छे, यानी मिथिला के सीमा पश्चिम भाग में खसक गेले। अतेक तो बुझ गेलिए सब गोटा, समझ गेलिए? चलो आगे बढ़े छे। अब देखियो कैसे, अब पूर्व दिशा हो तो पश्चिम भाग क्लियर, पश्चिम भाग क्या हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे जाओ। अब आते हैं हम लोग पूर्व में। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। जिसको एक बार में समझ नहीं आता है ना, एक बार रिपीट कर लेना उसको। ठीक है, आप ग्रुप में नहीं जुड़े होगे, आप चैनल में जुड़ गए होगे। देखो व्हाट्सएप ग्रुप अलग चीज है, चैनल अलग है। कमेंट बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक होगा, चैनल में नहीं कहें जुड़ने के लिए। चैनल में आपको वीडियो सब दिखेगा, लेकिन अगर अभी आप ग्रुप में जुड़े होगे तो आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, पीडीएफ जाएगा तो दिखेगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो, अब पूरब चलते हैं। अभी देखो हमने पश्चिम में देखा, क्या कारण था कि मिथिला का सीमा पश्चिम से खसक गया पूरब की ओर। अब हम चलते हैं पूरब भाग में। किधर भाग चलेंगे? पूरब चलते हैं। अच्छा पूरब देखिए, कोसियों से पूर्व पूर्णिया जिला पार करे। अब देखियो पूरब भाग में जितने मिथिला के सीमा पश्चिम भाग में एम्हर खसकले, पूरब की तरफ एम्हर खसकले, तो एम्हर खसकले तो पूरब भाग गेले बहुत आगे। पूरब में पहले कत तक चले? कोसी चले सीमा, कहां तक चले? कोसी। लेकिन आज के डेट में, आज के समय में
कोसियों से पूर्व, कोसियों के पार करे कत पूर्णिया, पूर्णियो जिला के पार करे कत दिनाजपुर जिला के पश्चिम भाग तक, यानी कोसी नदी भेले, कोसी नदी के पार करके पूर्णिया, पूर्णिया के पार करके दिनाजपुर, दिनाजपुर जिला के जे एमर दिनाजपुर छै त दिनाजपुर के पश्चिम, दिनाजपुर के पश्चिम तक मिथिला के पंचांग चले छे। कगर पंचांग चले छे मिथिला के। तो एक के मतलब बताओ जल्दी से, मिथिला के पूर्व में सीमा की भेले, जल्दी बताओ। मिथिला के पूर्व में सीमा बताओ जल्दी से, पूर्व में सीमा देखे जी के बताया जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। मिथिला के पूर्व में सीमा कत तक छे बताओ, कहाँ छे मिथिला के पूर्व में सीमा बताओ, मिथिला के पूर्व में सीमा जल्दी बताओ। कुछ भी चेंज नहीं होने वाला भाई, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। बताइए मिथिला के पूर्व में सीमा बताइए आप जल्दी से। ये नॉर्मल चीज से मत पूछा करो। अतएव का मतलब क्या होता है, अतः होता है, ये सभी नहीं पता है, पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। मिथिला के पूर्व में क्या हो गया, मिथिला का पूर्व का सीमा क्या हो गया, दिनाजपुर का पश्चिम भाग, दिनाजपुर का पश्चिम भाग पूर्व में। बताइए मिथिला के पूर्व में सीमा कहां तक है, दिनाजपुर के पश्चिम भाग, यानी दिनाजपुर जिला के पश्चिम भाग तक। ठीक है, हाँ किसका पंचांग चलता है, मिथिला का पंचांग चलता है मेरे भाई। ठीक है, एकरे कारण स्पष्ट है बौद्धक संस्कृति बाया से बाहर का बागमती आगू नहीं बढ़ पेलक। आकर कारण की छे भैया, अपना और के हमर बौद्ध के संस्कृति किया नहीं छे, किया कि बौद्ध के जे संस्कृति चले ना, वो बाया नदी के पार क के बागमती नदी के पार क नहीं सकले, यानी बाये नदी तक सीमित रह गए बौद्ध के संस्कृति, ओई नदी के पार नहीं क पेले, जे के कारण अपन मिथिला में बौद्ध के संस्कृति नहीं चलले। मैथिल दार्शनिक लोक हुनक गति के अवरुद्ध क देलिन। जे मैथिल लोक छले, मैथिल के दार्शनिक लोक छले, मैथिल के जे विद्वान सब छले, मिथिला के जे विद्वान सब छले, दार्शनिक सब छले, वो की केलखिन, बौद्ध के जे गति छले, धर्म के प्रचार प्रसार छले, ओकरा रोक देलकै, ओकरा आगे बढ़े नहीं देलकै। नहीं तो आई के डेट में अपनो सबके मिथिला के संस्कृति खत्म रहे, अपना और बौद्ध धर्म के पालन करते रहती, बौद्ध के संस्कृति अपने नहीं रही, बुझलिए। लेकिन अपन मैथिल के जे दार्शनिक सब छलखिन, वो बौद्ध के गति के की केलखिन, रोक देलखिन। ठीक है, आपके टीचर को जानकारी नहीं होगा मेरे भाई, अभी तक नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, चेंज होगा तो हम भी बता देंगे। ठीक है, चेंज होगा तो बता देंगे, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि आपका बुक चेंज होने वाला है, नोटिस आएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ऐसा बौद्ध संस्कृति, ध्यान सुनिए, ऐसा बौद्ध संस्कृति दोसर बाटे बंगाल में प्रवेश भ गेल, अर्थात पटना से बाहर का गंगा के दक्षिण मुंगेर होइत देवघर के पश्चिम मयूराक्षी पश्चिम तट तक बंगाल चल गेल। अब देखो जे के कारण की भेले, मिथिला के संस्कृति अपना बौद्ध के संस्कृति अपना मिथिला में नहीं प्रवेश कर गए, तो कना गेले एमहर तो रोक दिल के मिथिला के दार्शनिक सब, तो बौद्ध की संस्कृति कना प्रवेश कर, तो देखियो मिथिला में तो नहीं प्रवेश कर, लेकिन बौद्ध के संस्कृति दोसर रास्ते, दोसर बाटे माने दोसर रास्ते बंगाल में प्रवेश कर, कत प्रवेश कर, बंगाल में। आप कहो भैया बौद्ध के संस्कृति के बंगाल में प्रवेश करे के लिए तो मिथिला से होके जाए के चाहिए, लेकिन मिथिला में अवरुद्ध कर दिल, तो घूम के गए, कथी कह गए, घूम के कना, तो पटना के बाहर से, पटना के बाहर से यानी पटना से होइत गंगा नदी के दक्षिण भाग से होइत मुंगेर पहुंचले, मुंगेर से देवघर पहुंचले, देवघर के पश्चिम भाग मयूराक्षी छे, ओकरो पश्चिम तट से बंगाल में चल गए, और गंगा के दक्षिण एवं कोशिक पूर्व वो क्षेत्र तथा मिथिला के पंचांग प्रचलित छले, आ मिथिला के उपनिवेश छे। एहि उपनिवेश में संपूर्ण पूर्णिया जिला, दिनाजपुर के कुछ अंश एवं की कहे छे संथाल परगनाक बहुत पैघ भाग सम्मिलित भ जाय छे। अब एहि के मतलब की बुझलिए, तो बौद्ध के संस्कृति बंगाल में प्रवेश कलके, कना प्रवेश कलके, अगर मिथिला से होते जैते रहे, बाया नदी के पार करे तो मिथिला से होते जैते तब बंगाल में प्रवेश करते, लेकिन अपन मिथिला के जे बुद्धिजीवी लोग छलखिन, दार्शनिक सब छलखिन, उ की केलखिन, तो ओई बौद्ध धर्म के जे प्रचार प्रसार छले ओकरा रोक देलखिन, यानी अपना मिथिला में नहीं बढ़ा देलखिन। तो अब भैया उ कना गेले, घूम के गेले, कना घूम के गेले बंगाल में, से बताओ एक बार बताओ कना घूमले,
तो सबसे पहले ई पटना आ गेलै, कत गेलै पटना। पटना से बाहर, पटना से बाहर होइत बाहर क गंगा के दक्षिण भाग होइत मुंगेर पहुंचले, आ मुंगेर से होइत कत पहुंचले देवघर पहुंचले, आ देवघर के पश्चिम कत मयूराक्षी, आ मयूराक्षियों के पश्चिम तट से कत प्रवेश क गेलै बंगाल में प्रवेश क गेलै, बुझ गेलिए। अब एमहर कहियो गंगा के दक्षिण, अब गंगा के दक्षिण भाग से गंगा छे, गंगा के दक्षिण में दक्षिण भाग से एवं कोसी से पूर्व, तो गंगा छे मान ली गंगा नदी छे, गंगा के दक्षिण भाग भ गेलै बौद्ध धर्म के संस्कृति, एमहर कोसी नदी भ गेलै, कोसी नदी के पूर्व जे चल जाओ तो उमर भ गेलै यहाँ के ककर बौद्ध धर्म के, बाकी एमहर भ गेलै मिथिला के संस्कृति, बुझलिए। हाँ देखियो आज के डेट में पूर्णिया जिला, दिनाजपुर के कुछ अंश सब मिथिला के संस्कृति के अंदर छे, ठीक है। अब देखियो कहे छे एकर कारण और अछि प्राचीन काल से बंगाली छात्र के संपर्क मिथिला से रहल छले। प्राचीन काल में याद रखब, ऑब्जेक्टिव में पूछ देत, प्राचीन काल में बंगाली छात्र के संबंध ककरा से छले, बंगाली छात्र के संबंध ककरा से छले मिथिला से, याद रखबे प्राचीन काल में। अतएव उम्हर मिथिला के संस्कृति बहुत आगू धरि बढ़ गेल छले, बंगाल में मिथिला के संस्कृति बहुत दूर तक फैल गेल छले, किया कि मिथिला के बंगाल के छात्र सब मिथिला में अबै जाय छले, बुझलिए मिथिला में अबै जाय छले। एहि प्रकारे मिथिला के पश्चिम जतेक गमा देलकै, एहि दुआरे कहि सकै छी कि मिथिला के पश्चिम भाग में अपना सब जते गमा देलिए, यानी मिथिला के पश्चिम भाग में जते गमा देलिए ओते पूरा भाग में की केलिए पाबि गेलिए, यानी ओते पूरा भाग में अपना सब ग्रहण सेहो क लेलिए पाबि गेलिए। बात बुझलिए की बतलौं से बताओ हमरा से एक बार बताओ। अपना सब मिथिला के पश्चिम में जते गमा देलिए बौद्ध धर्म जैन धर्म के कारण अपन मिथिला के संस्कृति पूर्व भाग में जते खत्म भ गेलै, पूर्व सॉरी माफ करब पश्चिम भाग में जते खत्म भ गेलै ओतबे पूर्व भाग में की केलिए पाबि गेलिए, यानी अपना अपन मिथिला के संस्कृति पूर्व में खसक गेलै, पश्चिम से कनी खसकलै त पूर्व में की भेलै बढ़ि गेलै। बात बुझलिए, तो यह छे कहे छे देलक पूर्व में ओतेक पाबि गेलक, एतेक त समझ में आबि गेल सब गोटा के, हाँ या ना। देखियो अब कुछ खास नहीं छे, अब बस सुनते जइयो, मेन पॉइंट पढ़ लेने छे अपना सब गोटा। अब कहे ग्रियर्सन साहब अपन नक्शा में पुरुलिया के मैथिली के बंगला मिश्रित एवं चायबासा ओडिया मिश्रित देखलौने नहीं छे। अब ग्रियर्सन साहब के बारे में कह रहल छथिन कि अपन नक्शा में पुरुलिया के कथी के बुआ, अपन नक्शा पुरुलिया जगह छे, पुरुलिया के मैथिली बंगला मिश्रित क देने छे, चायबासा में ओडिया मिश्रित क देने छे मिथिला मैथिली के संगे, ठीक है। परंतु ई नक्शा ओहि समय ठीक छले जखन बिहार भागे बंगाल संगे निर्णित नहीं होय छले, और ई नक्शा तब ठीक छले जखन बिहार से बंगाल अलग नहीं छले, यानी बंगाल से बिहार जखन अलग नहीं छले तखन ई नक्शा ठीक छले, लेकिन आई के डेट में नक्शा ठीक नहीं छे, किया कि बंगाल से बिहार अब अलग भ चुकल छे, ठीक है। ओहि समय में पुरुलिया बंगाली लोकिन अबरजात होबे लागल एवं फलस्वरूप ओतऽ अवशिष्ट मैथिली संस्कृति लुप्त प्राय भ गेल। अब ओहि समय में पुरुलिया देखियो जखन बंगाल से अलग हो गेली अपन बिहार, तो पुरुलिया में जे भी कुछ मैथिली के संस्कृति छले वो धीरे धीरे की भ गेलै समाप्त हो जाय छे, ठीक है। कहे छे देखिए ओतऽ लोकिन घर से एमहर मिथिला के जे संसर्ग रहल, जे जकरा मिथिला के संसर्ग रहले मिथिला अबै जाय छले उ सब मिथिला के संस्कृति के पालन करे छले, नहीं तो ओतऽ की भ गेलै समाप्त भ गेलै मिथिला के संस्कृति। और आइ काल्हि के चक्र परिवर्तन भ गेल अछि, संसार के सब कोई अपन अपन संस्कृति के की करे छे रक्षा में लीन छे, और आई के डेट में बुआ हर कोई व्यक्ति अपन संस्कृति के रक्षा के लिए लागल छे, जी जान लगा देने छे हर कोई व्यक्ति। देखिए तो तमे दक्षिण भाग में अपन संस्कृति के रक्षा के लिए हमेशा लड़े तैयार रहे छे, यानी हर एक व्यक्ति अपन संस्कृति के रक्षा करे के लिए की के हर एक परिस्थिति से ले रहल छे। तो एहन परिस्थिति में अपना सब गोटा जे चुप रहबे मिथिला के लऽ के से सही बात छे बिल्कुल नहीं छे। ई काज केवल मिथिला ही के नहीं छे, वर्तमान सरकार के सेहो छे कि वर्तमान में जे सरकार छे ओकरो दायित्व बने छे कि मिथिला के संस्कृति के की करे रक्षा करे प्रयत्न करे। आशा एहि सुयोग में आनक संग संग मिथिला के अपन संस्कृति रक्षा करबे के अवसर प्राप्त होत और ओहि में कार्य में की मिलते सफलता प्राप्त होते। तो यह बहुत प्यारा सा चैप्टर छे। अब एहि में जे मेन पॉइंट से देखियो जे लिखे के महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करियो जो अपना सब गोटा पढ़ लिए की सब पढ़ लिए ई लिखे वाला छे। तो मिथिला के संस्कृति की चले वेद सम्मत पढ़ने चलिए अपना सब गोटा। मिथिला में विदेह एवं लिच्छवी दूगो गणतंत्र राज्य छे, विदेह पूर्व में चले आ लिच्छवी केमहर चले पश्चिम में।
अब लिच्छवी की राजधानी कता चले वैशाली, पढ़ लिया अपना सब उठा। वैशाली रामायण काल में अत्यंत प्रसिद्ध एवं की छले संपन्न नगरी छले। आइ कल ओहि समय स्थान पर कथी छे मुजफ्फरपुर जिला के कौन गांव बसाद कत वैशाली में। बताओ समझ में ले। आगे देखियो वैशाली में जैन के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी उत्पन्न भेल छला। भगवान बुद्ध एहि था प्रचार कार्य केने छथिन। महावीर स्वामी जन्म लेलखिन लेकिन भगवान बुद्ध की केने छथिन प्रचार प्रसार। भगवान बुद्ध वैशाली से कुशीनगर जाइत काल अपन महिमा से कोन नदी प्रकट केलखिन बाया नदी प्रकट केने अछि। याद रखबे बौद्ध लोकिन प्रथम महती सभा कतऽ भेले वैशाली में भेले। गंडक सपूब लोरिया में अशोक लाट यानी अशोक स्तंभ आइयो विद्यमान छे जनित होवे। अशोक स्तंभ अभी कतऽ छे लोरिया में छे। और मिथिला के संस्कृति कहवा ककरा चाहिए तो लेखक विचार है जे मिथिला देशीय पंचांग व्यवहार व्यापक रूप से जतऽ धरि होइ छे यानी जतऽ तक मिथिला के पंचांग के उपयोग होइ छे ओते तक मिथिला के संस्कृति क्षेत्र कहवाक चाहिए। बताओ समझ में एले कि नहीं ले एले समझ में चैप्टर बताओ समझ में आया ये चैप्टर सबको आया समझ में बताओ जल्दी समझ में आया कि नहीं आया। देखो अब लिखने वाला पॉइंट क्या है क्या क्या लिखोगे जिसमें हम टिक मार रहे हैं जिसमें स्टार लगा रहे हैं वो सारे लाइन सारे पेज को लिखोगे। ये आपको लिखना है ठीक है ये भी लिखना है आपके कॉपी में नोट करना है ये भी कॉपी में नोट करना टॉपिक देखे। इसके बाद आप आगे आगे आ जाओ ये आपको कॉपी में लिखना है ठीक है आगे आ जाओ। ये सब तो ये आपको आप कॉपी में लिखना है अपने कॉपी में लिखना है आपको। इसके बाद ये मत लिखना ये सब क्या लिखोगे ये छोड़ो ये तो लिखना ही लिखना है ये लिखना ही लिखना है ये लिखना ही लिखना है हो गया। अब बताओ आज का क्लास कैसा लगा चैप्टर समझ में आया सबको बताओ जल्दी से सभी बच्चा को ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया बताओ सभी बच्चा को ये चैप्टर समझ में आ गया। हाँ तो जिसमें हम स्टार लगा दिए क्या लगा दिए हैं स्टार उसको लिख लेना अच्छे से। कल की क्लास में हम लोग दो चीज करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चूंकि एग्जाम में तुमको क्या लिखना है क्वेश्चन ही आंसर ना लिखना है इसलिए कल की क्लास को कोई मिस मत करना। रोज क्लास 7 बजे आपकी स्टार्ट होगी। आज से रोज रेगुलर क्लास चलेगा। एक चैप्टर हम मैथिली का पढ़ेंगे हिंदी का पढ़ेंगे मैथ का पढ़ेंगे साइंस का पढ़ेंगे और ऐसे ही कंटिन्यू हम लोग करते जाएंगे और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग सिलेबस भी खत्म कर लेंगे ठीक है। आपका काम है कि क्लास को रेगुलर करें क्लास को मिस करके पढ़िएगा छोड़ के पढ़िएगा आपका ही नंबर कम आएगा। आज वैसे बच्चे जो क्लास रेगुलर किए पूरा किए आज देखिए बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। मैथिली हिंदी में 99 98 94 95 96 लगभग बच्चों को हमने देखा है। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो 50-60 लाए होंगे वो वही बच्चे होंगे जो रेगुलर क्लास नहीं किए होंगे मेरे भाई ठीक है। लास्ट में आप नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लीजिएगा समझ में आ जाएगा ठीक है। जो मेन पॉइंट था उसको आप समझिए। ये लास्ट का जो ये पॉइंट था जो लास्ट में हमने बस हल्का स्पीड में निकला वो उतना महत्वपूर्ण नहीं था ठीक है। जहाँ महत्वपूर्ण रहता है वहाँ हम समझाने की पूरी जोर दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है। बाकी आप किताब पढ़ो साथ में इस लेक्चर को देखो कोई दिक्कत नहीं आएगा ठीक है। चलिए तो आप इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को क्लास समझ में आया होगा। क्लास को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा ठीक है। मिलते हैं फिर कल की क्लास में बाय।